गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर से आपका वेलकम है 11th आर्ट्स के सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल। ठीक है, जो प्रीवियस वीडियो था वो आपने देखा है, उससे कुछ रिलेटेड कुछ मेरे पास जो है डाउट्स भी आए हैं। ठीक है ना, अच्छी बात है, इसका मतलब है डाउट्स आए हैं तो लोग पढ़ते भी हैं। पर जो डाउट्स आए हैं वो बहुत ही जनरल नेचर के हैं जो हम 7th या 8th क्लास के अंदर पढ़ते हैं। मैंने ये सोच के वीडियो बनाया था या जो इंट्रोडक्शन दिया था कि जो जिनको मैंने पढ़ाया है 10th क्लास के अंदर उनको ये सारी चीज़ें पता ही, पर ये थोड़ा उस वक्त मेरा मिसकंसेप्शन हो गया था कि कुछ बच्चे नए भी जुड़े हैं, तो हो सकता है उन्होंने 8th 9th में ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं की हो, तो उनके लिए थोड़ा ये डाउटफुल हो गया, उनको थोड़ा समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, अब गैलेक्सी का पार्ट है तो फिर से उसको रिपीट कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या बात की थी कि गवर्नमेंट जो है उसके 3 ऑर्गन होते हैं। उसके क्या होते हैं? 3 ऑर्गन होता है। सबसे पहला होता है आपका लेजिस्लेचर, सेकंड वन इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। ओके, इसका क्या फंक्शन था, इसमें लोकसभा राज्यसभा की कितनी सीट्स वगैरह थी वो हमने डिस्क्राइब कर ली थी। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव कौन होता है, क्या होता है, इसके क्या वर्क होता है, वो हमने उस दिन डिस्कस किए थे। और जुडिशरी जो भी है उसका हल्का सा एक्सपोजर लिया था, आज आगे देखने वाले थे। पर डाउट क्या आ रहा है हल्का सा एक, कि जो एक आपके लिए डायग्राम बनाया था मैंने कि भाई ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है ये लोकसभा वाली, मान लो ये एक सीट है, ठीक है, फिर उसमें से बहुत से पार्ट जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि वो जोधपुर का एग्जांपल लिया था, मैं वो सेम डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है ना, तो जोधपुर की एक सीट होती है सरदारपुरा, उसकी 8 सीट थी, और वार्ड जो होते हैं डिफरेंट, वो समझ में नहीं आया कुछ लोगों को, तो वो एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड हम ये बात करने वाले हैं अभी। देखो यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है, इसके आगे एक हल्की सी बात और करते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है किसी भी कंट्री में, ये एक्चुअली क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, जूनियर क्लासेस में थोड़ा पढ़ाया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो 2 टाइप्स की हो सकती है। टाइप्स की बात कर रहा हूँ, ऑर्गन्स नहीं बोल रहा हूँ। 2 टाइप्स की हो सकती है। एक हो सकती है यूनिटरी, और दूसरी हो सकती है आपके फेडरल। दूसरी हो सकती है क्या? फेडरल। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है क्या इसका मीनिंग होता है वो आपको क्लियर है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है यूनिटरी और सेकंड वन इज फेडरल। यूनिटरी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है, फिर से सुनना, यूनिटरी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें पावर सेंटर जो है वो फिक्स्ड होता है या एक ही होता है, ओनली वन। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल से समझिए। मतलब जो डिसीजन लेने का जो पावर है ना, डिसीजन मेकिंग, क्या डिसीजन, कोई भी पॉलिसी हो गई, कोई भी लॉ हो गया, इसके अलावा डिफरेंट जो भी चीज़ है, आपके बारे में, पब्लिक के बारे में, किसी फॉरेन कंट्री के साथ क्या रिलेशन रखना है, किस तरह का रिलेशन रखना है, पड़ोसी के साथ किस तरह का बिहेवियर रखना है, ये सारे डिसीजन जो है वो कौन लेता है? एक ही अथॉरिटी, एक ही पूरा ग्रुप लेता है। ठीक है ना, वो गवर्नमेंट क्या होती है? यूनिटरी गवर्नमेंट होती है। ठीक है, और इजी समझिए, अगर कोई कंट्री है, ठीक, उसके अंदर स्टेट्स समझते हो, जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, वैसे स्टेट्स हैं, पर उन स्टेट्स में कोई गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट ओनली कौन सी फंक्शन कर रही है, वर्क कर रही है? ओनली वन। कौन सी? जो सेंटर में, जैसा कि हमारे यहाँ पे है, आपको बताओ तो सेंट्रल में एक अलग से गवर्नमेंट वर्क करती है, और स्टेट्स है उनको भी अलग से इंडिपेंडेंस दे रखी है कि अपने हिसाब के लिए या अपने लोगों के हिसाब से जो भी उस एरिया का जो भी फिजिकल है उसको देखते हुए आप अलग से पॉलिसीज भी बना सकते हो। और हम दोनों कौन? स्टेट और पूरी कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। है दोनों इंडिपेंडेंट, अलग अलग है, पर दोनों तालमेल बैलेंस लेकर चलते हैं ताकि क्या हो सके, आपका सिटीजन्स का क्या हो सके, वेलफेयर हो सके, उनका डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जहां पे है, जहां पे ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट है,
फिर से सुनिए, कौन सी गवर्नमेंट है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर हमारी कंट्री में ओनली जो अभी सेंट्रल में गवर्नमेंट है, जिसके पीएम होते हैं, उनकी कैबिनेट होती है, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये सब मिला के जो पूरा फंक्शन कर रहा है ना, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होती। और क्या होता स्टेट में, आप जिस स्टेट के भी रहने वाले हो, जैसे कि आप राजस्थान के रहने वाले हो, तो राजस्थान में कोई गवर्नमेंट नहीं होती, चलती किसकी? उसी की, किसकी? जो सेंट्रल में जिसकी गवर्नमेंट है, वो ही आपके लिए प्लान्स बना रहे हैं, ठीक है। तब क्या होता, हमारा कंट्री यूनिटरी गवर्नमेंट होती हमारी कंट्री के अंदर। समझ गए बात? ठीक है, चलिए सेकंड वन इज फेडरल गवर्नमेंट। अब सेकंड जो गवर्नमेंट है वो है आपकी फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है? फेडरल गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसके अंदर सेंट्रल लेवल पर इंडिपेंडेंट अलग से एक गवर्नमेंट काम करती है, जो कि पूरी कंट्री की पॉलिसीज जरूर में ध्यान देती है, पूरी कंट्री उसके कंट्रोल में होती है, सब कुछ होता है, पर अपने सिटीजन्स को और पावर देने के लिए, उनको और रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, उनकी बात को ढंग से समझने के लिए एक और गवर्नमेंट वहां पे वर्क करती है, वो होती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब कोई पूछेगा सर ये दो रखने से फायदा क्या हुआ? फायदा है, फायदा क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे अगर गवर्नमेंट है तो 130 करोड़ लोगों की बात, 130 करोड़ लोगों की बात सुनना प्रैक्टिकली थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है ना। जैसा कि आपको उस दिन भी बताया था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, जो लोकसभा में जाते हैं या जो राज्यसभा में जाते हैं, उनकी फिक्स एक कैटेगरी होती है। जैसे मान लो, फिर से बोल रहा हूँ, मान लो एग्जाम्पल, 10 लाख लोगों के ऊपर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाता है, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब 10 लाख लोगों की बात ये अकेला कैसे सुन सकते, ठीक है ना। तो उसको और छोटा करने के लिए इसी पार्ट को, मान लो ये पार्ट है आपका टोटल, क्या मान लो जोधपुर वाला पार्ट है, ऐसे इंडिया में 552 है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इस जोधपुर वाले पार्ट में एक आदमी पूरा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है 10 लाख पे ऊपर, ठीक है, 10 लाख वोट देने वाले। और अगर मैं क्या करूं कि इसी को 10 लाख वाले में, जनता में मैं क्या कर दूं, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट कर दूं। लेट से मैंने 4 पार्ट कर दिए, ए, बी, सी और डी। और क्या कर दिया मैंने कि जो 2.5 लाख हैं उनको सुनेगा कौन? ए। दूसरे वाले जो 2.5 लाख है उनको सुनेगा कौन? बी। तीसरे वाले जो 2.5 लाख है उनको सुनेगा कौन? सी। और फोर्थ वाले जो 2.5 लाख है उनको सुनेगा कौन? डी, ठीक है ना। तो एक तो ये कैटेगरी चल रही थी। अब अगर मैंने इसको और भी डिवाइड कर दिया है तो अब इजी हो गया ना कि भाई 2.5 लाख लोग इसको अपनी बात सुना सकते हैं, बाकी इसको, बाकी इसको और बाकी इसको। तो अब इजी हो गया, पॉपुलेशन भी कम हो गई, आराम से बात कर सकते हैं, ठीक है। अब इस 2.5 लाख वाला पोर्शन को, इसको मैं और डिवाइड कर दूं 2 पार्ट के अंदर। मान लो इसको मैंने कर दिया Z, इसको मैंने कर दिया X, और इसमें मैंने कर दिया कि 125 जो है इसको सुनेगा कौन? ये सुनेगा कौन? ये। अब कितना इजी हो रहा है, आपकी बात कोई तो सुनेगा ना भाई। एक तो कैटेगरी क्या थी, सिर्फ एक ही आदमी सुन रहा था। अब जो है डिसेंट्रलाइजेशन, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया 2 दिन, होते होते टुकड़ों में बढ़ते बढ़ते जब आप इस लेवल पे आ गए हो कि आपकी बात और कम लोगों की बात जो है एक आदमी सुन रहा है, तो आप अच्छे से कन्वे कर पाओगे। आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, उनको ये इजीली सुन सकता है। ये सुन के किसको कहेगा? इसको कह देगा। ये सुन के किसको कहेगा? इसको कह देगा। और ये जाके आगे सेंट्रल लेवल पे कह देगा। तो ऐसा प्रोसेस होता रहेगा। साथ ही साथ ये लोग जो है वो अलग से गवर्नमेंट रन कर रहे हैं अपनी, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, जैसा कि हमारा राजस्थान में है, तो ये हमारे लिए तो प्लान्स बनाएंगे ही बनाएंगे, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी। तो 2 गवर्नमेंट्स हमारे लिए वर्क कर रही है, तो हमारा डेवलपमेंट वेलफेयर कब अच्छा होगा? फेडरल गवर्नमेंट में होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट में होगा? ऑब्वियसली बात है फेडरल गवर्नमेंट में होगा, ठीक है। बस इसी चीज को समझाते हुए जो है मैंने उस वो डायग्राम बनाया था। 1-2 थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग वजह से किसी को समझ में नहीं आया था तो कोई बात नहीं, अब मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। तो फेडरल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी वर्क करती है, साथ ही साथ एक स्टेट गवर्नमेंट भी वर्क करती है, ठीक है। और आपने सुना होगा कि स्टेट लेवल में भी जो है, अगर जैसे आपकी सिटी है तो सिटी लेवल पे, फिर से सुनिए, अगर आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट है स्टेट के अंदर, स्टेट किससे बनता है? डिस्ट्रिक्ट से बनता है ना। चलिए, डिस्ट्रिक्ट के भी अंदर 2 पार्ट किए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे? एक तो होता है सिटी, एक होता है विलेज, ठीक है।
सिटी के लिए गवर्नमेंट कौन सी होती है? जो आपकी आसपास में सुनती है, आपकी गली में क्या प्रॉब्लम है, लाइट नहीं चल रही है वगैरह। अब लाइट की प्रॉब्लम आप सीधा प्रधानमंत्री को तो कहोगे नहीं ना, ठीक है, किसको कहोगे? जो आपका ये डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइडेड है सिटी, तो सिटी में क्या लगती है गवर्नमेंट जो होती है डेवलपमेंट के लिए? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसको आप अपनी सारी चीज़ें बताओगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ। उसी तरह विलेज की अगर गवर्नमेंट कही जाए एक इनडायरेक्टली, तो कौन सी होगी? पंचायत, ठीक है। तो विलेज की प्रॉब्लम होगी तो उसको कौन सुनेगा? वहाँ के जो सरपंच है वो सुनेंगे, पंचायत में मामला आएगा, ये चीज़ें हैं। तो अगर उनको लगता है लोकल लेवल का ही मामला है तो वो उसको जो है पूरा उसको सॉल्व कर देंगे। अगर उनको लगता है ये हमसे नहीं हो रहा है तो वो किसको कहेंगे? अपर वाले स्टेज को, मतलब एमएलए को कहेंगे। एमएलए कौन सा? जो डिस्ट्रिक्ट में उनके एरिया में जो भी आ रहा है। अगर एमएलए को लगता है मुझसे नहीं हो रहा तो वो किसको कहेगा? सीएम को कहेगा, ठीक है। और सीएम को लगता है भाई ये चीज़ जो है काफ़ी बड़ी चीज़ है, मुझसे हैंडल नहीं हो सकती, या मेरे पास इतना फंड नहीं है, या इसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग चाहिए, वो किसको कहेगा? आगे प्राइम मिनिस्टर को। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने हिसाब से जो है पूरा देखेंगे और एक नई प्लान बना के लेके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट होता है कि गवर्नमेंट हमारे पास दो तरह की होनी चाहिए। अब कौन सी गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छी है? यूनिटरी वाली या फेडरल वाली? यूनिटरी में तो एक आदमी या एक ग्रुप 10, 50, 20, 100, 50, 200 लोगों का ग्रुप पूरे इंडिया का डिसीजन ले रहा है। और अब क्या कर दिया हमने फेडरल गवर्नमेंट में? क्या कर दिया है कि वो तो है 100-50 लोग तो हमारा डिसीजन ले ही रहे हैं, उसके साथ हमारे पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, हमारे राज्य के अंदर भी एक अलग से गवर्नमेंट है, वो भी हमारे लिए अच्छा काम करती है, ठीक है। और उसको और तोड़ने के लिए फिर आगे क्या कर दिया है? जो हमारे जो इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अंदर जो है आपके म्यूनिसिपल गवर्नमेंट काम करती है, या विलेज लेवल पे पंचायत गवर्नमेंट काम करती है, तो वो सारा भी आपके लिए ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब मेरे हिसाब से जिनका भी डाउट था वो समझ में आ गया होगा। जरूरी नहीं है, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो जो ब्लॉग्स जिन्होंने भी बना के भेजा है, ठीक है, उसको आप कैंसिल कर दो, छोड़ो उसको, ये वाला नोट कर लो, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल में क्या होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपने 6th स्टैंडर्ड, 7th, 8th इसमें क्या पढ़ा था, बस उसी को आगे बढ़ना है। आपको पता हो 8th क्लास की अगर आप बुक खोलोगे उसके अंदर सीधा एक चैप्टर है फेडरल गवर्नमेंट, तो वो वहाँ पे अंडरस्टूड है, ठीक है ना। भाई जैसे अपनी स्कूल ही है तो उसमें ये सारा 10th में फिर से मैंने रिवाइज करवा दिया था कि इस तरह से कॉन्सेप्ट, तो 8, 9 उनका सब रिवीजन हो गया था और मार्क्स भी अच्छे आए हैं। अगर 100 में से 99 हाईएस्ट नंबर आ रहे हैं तो अच्छा ही है, बच्चे 98, 99 वगैरह लेके आए हैं। तो उसी तरह का वर्क हमें करना है जैसा कि हमने 10th के अंदर किया था, ताकि 11th तो है ही है, आपका जो बेसिक जो है वो मजबूत हो, वो स्ट्रांग हो। देखो बेसिक स्ट्रांग होना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं है और हमने सिर्फ जो है जो लिखा हुआ है, जो टीचर ने लिखवा दिया या जो बता दिया है, जो नोट्स दे दिया, उसको रट्टा मार के हम पास हो गए, तो आगे वाली क्लास में तो चले जाएंगे पर नॉलेज नहीं होगा हमको। और अगर नॉलेज नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, हमें जो जॉब चाहिए, हमें जो वर्क करना है फ्यूचर के अंदर, उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए जो है बेसिक आदमी का क्लियर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है। और यहाँ जो है हम पर्टिकुलर किस पे फोकस करते हैं, लड़के का या जो स्टूडेंट है उसका बेसिक जो है वो मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो जो 11th 12th में है, तो 11th इसीलिए होती है कि जो भी आपका बेसिक चल रहा है या जो भी आपका मेन है, नींव जो रखनी है आपकी, जिस भी सब्जेक्ट लिया आपने, पॉलिटिकल लिया, हिस्ट्री लिया, जियोग्राफी लिया, लिटरेचर लिया, जो भी सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, उसको पहले मजबूत करना और 12th में उसको इस हिसाब से ग्रूम करना बच्चे को, उसके मार्क्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। टोटल यहाँ जो है कम से कम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हम अपने स्कूल में ये नहीं लगता है कि वो जो है जो लिख दिया वो रट लो और काम कर लो, ऐसा नहीं। पूरा समझाने पर फोकस है, अपन मेहनत कर सकते हैं, बाकी जो नंबर जो है वो तो देने वाले के हाथ में है, कितने मार्क्स आते हैं, ठीक है ना। हर टीचर ये कोशिश करता है कि सबके 100 आउट ऑफ 100 आओ, पर अब प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती है, किसी को याद नहीं होता वगैरह वगैरह, जो भी इशू तो कम ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर भी हमारा कोशिश यही रहेगी आपको 12th के अंदर जो है अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेके आए। और इसमें सबूत क्या है कि अगर हम अच्छा ट्राई कर रहे हैं या अपनी स्कूल जो अच्छा ट्राई कर रही है, क्योंकि आस पड़ोस के स्कूल्स हैं उनसे भी बच्चे जो हैं 11th में जो पढ़ रहा है वो भी ड्रॉप करके स्कूल में कहाँ आ रहा है, 12th के अंदर यहाँ अगर एडमिशन ले रहा है अच्छा बच्चा जो 80-90% वाला है, तो ये इसका सबूत है कि भाई इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो अच्छे हम कन्वे कर पा रहे हैं, अच्छा हम पढ़ा पा रहे हैं, अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका जो भी डाउट हो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है सीधा सीधा अपने ग्रुप में कर डाल दीजिए कि भाई ये समझ में नहीं आया, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचें कि जब टीचर क्या सोचेगा कि भाई क्या समझ में नहीं आया, वो ऐसा यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। आपने पैसे दिए हैं, आपने फीस भी दी और वो हमको उसका पूरा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। और पैसा फीस इतना मायने नहीं रखता, एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे को पूरा समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए उसको आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई बात डाउट की।
और जिसका भी डाउट था अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया, नहीं तो अभी और मैं क्लियर कर देता हूँ। और इसके बाद जो भी है कि बुक्स वगैरह आप ले लीजिए, पॉलिटिकल की 2 बुक्स है, आपको उस दिन भी बता दिया था। अब जो है नेक्स्ट क्लास से हम जो है रेगुलर स्टडीज़ जो है करने वाले हैं, ठीक है ना। स्कूल का तो देखो पता नहीं है कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा, पर बच्चे की पढ़ाई जो है वो कैंसिल नहीं होनी चाहिए। और लास्ट में आपका 2 मिनट और लूँगा मैं। प्रॉब्लम्स आ रही है, बच्चे जो है मैसेजेस कर देते हैं कि सर जो है वीडियो प्राइवेट हो जा रही है, हम देख नहीं पा रहे हैं। तो बच्चे ऐसा है कि फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए वो वीडियो जो है हम पब्लिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे सोर्सेज नहीं है, आप पूरे दिन ही देख सकते हो। पर क्या है, अगर कोई बच्चा रात को 12 बजे देख रहा है, फिर कोई 10-11 बजे देख रहा है, तो ठीक नहीं भाई, स्कूल कभी ना कभी तो खुलेंगे। तो ये जस्ट एक डेमो है, ट्रेलर है कि आपको क्या करना है, स्कूल के अंदर कैसे हैबिचुअल होना है। इसलिए 9 से 11 का टाइम दे रखा है। हमारे यहाँ क्लासेस भी एक दिन में सिर्फ 2 ही चल रही है, ऐसा नहीं है कि 6 या 5 क्लासेस चल रही, उसमें बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये पूरी कोशिश रहेगी हम आपके लिए अच्छे से अच्छा जो है अफोर्ड डालें, पर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि आप पढ़ो। और मैं काफ़ी खुश हूँ कि लोगों ने जो है ये पूछा कि सर जो हमें ये समझ में नहीं आया, तो मैं उनको रिलेट कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि पूरी क्लास को भी बोलेंगे सर ये क्लास ही हमें समझ में नहीं आई, फिर से रिपीट कर दो, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि टीचर पढ़ाता सब सही है, कन्वे में कोई बच्चे को समझ में नहीं आता है तो वो दिक्कत दूसरी बात है। चलिए अब इसी टॉपिक में 2 से 4 मिनट और लेते हैं। एक बार मैं पूरा ढंग से फिर से समझा देता हूं, जो वो ग्राफ का जो किसी को समझ में नहीं आया था, उसके आगे हम जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसका 3 टायर चलता है। किस तरह से, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट और एक है आपके लोकल गवर्नमेंट। कैसे हैं अभी आपको समझ में आ जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन आता है, प्रेसिडेंट। खैर प्रेसिडेंट तो गवर्नमेंट में नहीं आते, फिर भी उसको आप कंसिडर कर सकते हो। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM लिखा है, ठीक है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री को हेल्प करने के लिए जो ग्रुप होता है ना, डिफेंस मिनिस्टर वगैरह, एक 25 से 30-40 लोगों का ग्रुप होता है वो, और डिफरेंट जो भी XYZ और छोटे मिनिस्टर जो भी है वो सारे, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर और आप क्या चीज़ पढ़ते हो, एक आप पढ़ते हो लोकसभा, एक आप पढ़ते हो राज्यसभा। बस आप रिलेट करके चलना, आपको जो है सारी चीज़ें समझ में अभी आ जाएगी, ठीक है। फिर बात आती है आपके स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट आप सबसे पहले क्या पढ़ते हो, एक गवर्नर होते हैं। हमारे गवर्नर कौन है राजस्थान के, मिस्टर कल्याण सिंह। फिर आपके आते हैं चीफ मिनिस्टर, कौन है, मिस्टर अशोक गहलोत। उसके बाद में इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी अलग से है, इनको हेल्प करने के लिए, प्लानिंग वगैरह बनाने के लिए। और फिर से 3rd 4th फेज ले लो आप, XYZ जो डिफरेंट छोटे मिनिस्टर और सेक्रेटरीज वगैरह वो जब इस गवर्नमेंट के अंदर। फिर आती है आपके लोकल गवर्नमेंट, ये होती है आपके 2 टाइप्स की। 2 टाइप्स की कौन सी, एक तो आपके होती है जो सिटीज़ के अंदर चलती है, एक चलती है आपके विलेजेस के अंदर। सिटीज़ के अंदर कौन सी होती है आपके, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज़ है, ठीक। और विलेजेस के अंदर आपके पंचायत, या इसके ऊपर फिर वो जिला परिषद वगैरह होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। पंचायत समिति भी होती है, ठीक है। पर आप मोटा मोटी रूप से ये ध्यान रखो पंचायत, क्योंकि जैसे ही चैप्टर में आएगा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये 3 तरह की आपके क्या चल रही है, गवर्नमेंट आपके चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके इलेक्शंस या उसको हम चुनते कैसे हैं, जैसे कि 130 करोड़ की पॉपुलेशन पे ये वर्क करती है, और पॉपुलेशन के हिसाब से हमने पूरे इंडिया को, हमने मींस इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शंस करवाता है, उन्होंने क्या किया है, पूरे इंडिया को जो है आपके
कुछ हल्का सा इस तरह से इंडिया है आपका, छोड़ो इसको, पूरे इंडिया को जो है मान लो फॉर सेक ये इंडिया है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और उसके जो मेंबर्स है, जो डिवीजन क्या है, वो मेंबर्स कहाँ जाते हैं, लोकसभा में। लोकसभा क्या होती है, कितनी सीट्स होती है, मैंने सब आपको बता दिया, ठीक है ना, वो चुन के जाते हैं। तो ये जब चुनाव होते हैं तब हम क्या कहते हैं, हमने केंद्र की गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई या करी है। जो भी पार्टी मेजॉरिटी सीट लेके आती है, मेजॉरिटी कितनी होती है आपको पता है, 282 83 के आसपास, ठीक है ना, वो जितने जो भी लेके आती है पार्टी वो गवर्नमेंट बनाती है। किस तरह से बनाती है आपने 9-10 में पढ़ा है, आगे आने वाले टाइम में हम फिर और क्लियर कर देंगे, अभी हम जो है इसी को चेक करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए लोकसभा के। पर जब इंडिया में इलेक्शंस हुए और लोकसभा के मेंबर भी हो गए, सब हो गए, तब जैसा कि हमारी कंट्री फेडरल गवर्नमेंट है, तो स्टेट जो थे जितने भी 28 या 29 जो भी स्टेट है, उन्होंने ये कहा कि सर आपने लोकसभा में इंडिया का ये सब बना दिया, अगर हमें कोई प्रॉब्लम हुई तो हम किसको कहेंगे, क्योंकि ये लोकसभा वाले तो इंडियन या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो तो सेंट्रल के पूरा इंडिया के हिसाब से काम करेगी। पर्टिकुलरली किसी स्टेट की अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उस स्टेट की प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा, हम तो हमारे स्टेट में कर देंगे। पर अब एग्जाम्पल समझो कि भाई एक सोलर एनर्जी का जो है कोई प्रोग्राम है, मतलब पूरी स्टेट के अंदर, जैसे राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान को डिफॉल्ट ले रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए प्रोग्राम बनाना, इसके लिए रुपए चाहिए मान लो 20,000 करोड़ फॉर से एग्जाम्पल, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट ये कह रही है कि सर इतना पैसा मेरे पास तो हो नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि स्टेट जो है वो आता किसके अंदर है, इस कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं कोने में आता तो है ना, ये स्टेट आता किसके अंदर, कंट्री के अंदर आता है। तो जो सिटीजन हमारे स्टेट के रहने वाले हैं वो सिटीजन आपकी कंट्री मतलब पूरी इंडिया के भी तो हैं, तो आप भी तो कुछ फंड दो, आपके भी तो लोग हैं, बेसिकली हमारे भी लोग हैं पर आपके भी तो लोग हैं ना, ये इंडिया के कहलाते हैं ना सारे लोग सिटीजन, तो कुछ आप भी फंड दीजिए। ये स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि ये हेल्प करने के लिए हमारी बात, सारे स्टेट्स की बात आगे कौन रखेगा, आगे मीन्स कहाँ, सेंट्रल में कहाँ, पार्लियामेंट में, सेंट्रल में कहाँ, उस पार्लियामेंट में हमारी बात कौन रखेगा। भाई जो हमें राजस्थान में करना है वो तो हम करेंगे, पर मान लो हमें कुछ और हेल्प चाहिए तो उसका काम कहाँ रखेंगे। तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक फैसिलिटी दी गई, क्या किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, पार्लियामेंट में, स्टेट गवर्नमेंट पार्लियामेंट में अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से कुछ मेंबर सेलेक्ट करके भेजती है। करती कौन है, ये स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कौन, स्टेट गवर्नमेंट की जो असेंबली, जो विधानसभा जिसको हम बोलते हैं, वो लोग जितने भी है, फॉर से स्टेट गवर्नमेंट हमारी जो है राजस्थान की, उसके असेंबली में कितने मेंबर्स हैं, 200 मेंबर्स हैं। ये 200 मेंबर्स जो है किन्हीं भी, जैसे हमारे अलॉट हो रखी है राजस्थान को 10 सीट्स अलॉट हो रखी है राज्यसभा के लिए, तो हम क्या करते हैं अपने राज्य से, फिर से सुनो, अपने राज्य से वो सब डिसाइड वो खुद ही करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो है 200 में से, ये 200 ये नहीं, इनके अलावा जो है कुछ और मेंबर जो है कि यार ये ठीक लग रहे हैं और ये जाके हमारी बात किसकी, स्टेट की, कहाँ रख सकते हैं, पार्लियामेंट में अच्छे से रख सकते हैं। पार्लियामेंट में कहाँ पे, इस राज्यसभा में। राज्यसभा क्या है, राज्यों की सभा, मतलब इस तरह के स्टेट जो भी 29 या 28 स्टेट है, वो सब अपने कुछ मेंबर सेलेक्ट करके आगे भेजते हैं कि भाई जो है हमारी बात ये रखेंगे। पर्टिकुलरली अगर नेशन की कोई पॉलिसी बन रही है, अब देखो हो क्या रहा है कि सोलर एनर्जी की कोई पॉलिसी बन रही है, ठीक है ना, सेंट्रल पार्लियामेंट में काम चल रहा है और प्रधानमंत्री वगैरह काम कर रहे हैं, तब हमारे वाले 10 मेंबर जो भी हैं वो कहेंगे अरे सर ऐसी बात है, हमें भी जो है 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, हमारी गवर्नमेंट तो कर ही रही पर आप भी कुछ फंड दीजिए ताकि अच्छे से और ज़्यादा प्लानिंग हो सके और अच्छा ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो सके। तो उसके लिए ध्यान में रखते हुए ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिसाइड करेगी और अगर डिमांड सही लगी तो हमारे स्टेट को कुछ पैसे देगी ताकि जो है हम काम कर सके, दोनों को पैसा मिला के। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करती है, हर स्टेट कुछ कुछ मेंबर्स। अब ये मत पूछना कि सर ये मेंबर कौन डिसाइड करता है, कैसे होता है, ये सब पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड होता है। और डिसाइड कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक अलग से बॉडी है, वो डिसाइड करती है कि कितनी सीटों पे या कितनी आबादी पे कितने लोग होंगे वगैरह। हमारे राज्य से, राजस्थान से 10 लोग जाते हैं कहाँ पे, राज्यसभा में। वो क्या करते हैं, राज्य की बात रखते हैं, इसलिए इस हाउस का नाम ही क्या दे रखा है, राज्यसभा।
अब मेरे हिसाब से आपको पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, दो पार्ट होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है। स्टेट गवर्नमेंट के लोग वहां जाते हैं इसलिए राज्यसभा नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये मोटा मोटी रूप से आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाता है। अब बात आ गई सेंट्रल की, हटो, ठीक। अब बात आती है सेकंड कॉन्सेप्ट पे हम बढ़ते हैं। अब बात आती है स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। सेंट्रल की बात पूरी होगी, अब स्टेट के अंदर भी तो गवर्नमेंट चाहिए जो स्टेट के रिलेटेड सारे फैसले ले सके। मतलब स्टेट में स्कूल खुलेगी कि नहीं खुलेगी, स्टेट में जो है क्या होगा नया, कहाँ लॉकडाउन लगेगा, सोलर एनर्जी कहाँ चाहिए, विंड एनर्जी कहाँ चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ चाहिए, कहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, कहाँ पे ब्रिज बनना चाहिए वगैरह वगैरह। तो पर्टिकुलर उस राज्य की जो भी पॉलिसीज है उसको बनाने के लिए अलग से सरकार दे दी गई है, वो कहलाती है स्टेट गवर्नमेंट। उसके पार्ट क्या होता है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और भी बहुत सारे सेक्रेटरीज वगैरह सब ये आइए सारे सब कुछ, ठीक है ना। ये अब हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की पॉपुलेशन अराउंड 7 करोड़ से, कितनी है, अराउंड 7 करोड़ से। उस 7 करोड़ का हिसाब लगाते हुए उसी बॉडी कौन सी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, इस पूरे स्टेट को जो है 200 सीट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पूरे स्टेट्स को जो है 200 सीट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। मीन्स डिफरेंट हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट, कितने जिले हैं हमारे, 33। इन 33 के अलग अलग पार्ट करके पॉपुलेशन के हिसाब से कम ज़्यादा जितना भी करके 200 सीट्स बनाइए। मतलब 200 मेंबर अलग अलग जगहों से चुन के आते हैं, अलग अलग एरिया से, क्योंकि वो अपने एरिया की बात रख सके। और कहाँ बैठते हैं, जयपुर के अंदर जो विधानसभा है या जो असेंबली है वहाँ पे, जैसा पार्लियामेंट होता है उस वजह से असेंबली भी है यहाँ पे स्टेट में, वहाँ बैठते हैं और वहाँ स्टेट को कैसे आगे बढ़ाया जाए या उस पर्टिकुलर एरिया की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उस पर ये सारे चीज़ें क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हो गई आपकी स्टेट गवर्नमेंट की हिसाब से। अब वापस उसी डायग्राम से स्टार्ट की थी उसी पे आते हैं फिर से, ठीक है ना। ये हो गई 200, जिले कितने हैं, 33। और पॉपुलेशन जैसलमेर बाड़मेर में क्या पॉपुलेशन बहुत कम है, सिटीज़ में, गाँव में बिल्कुल ही कम है। तो उसके हिसाब से जैसलमेर बाड़मेर में भी कुछ कम डिवीजन हुए हैं, या इस तरह से जयपुर जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उसके कुछ ज़्यादा सीट्स हैं। तो जब हमारा जो जोधपुर है, ये सारे एग्जाम्पल मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं उसी के एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो उससे ऐसा नहीं है कि जयपुर में वैसा नहीं है या भरतपुर में वैसा नहीं है, सेम सब जगह सेम केस चल रहा है। पर मैं एग्जाम्पल अपना ले रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ रहने वाले हैं तो आप इजीली रिलेट कर पाओ। अब बात आती है जोधपुर जिले की, किसकी, जोधपुर जिले की, डिस्ट्रिक्ट की। इन 33 में से एक कौन सा है, जोधपुर जिला भी तो है। उस पूरे जिले को कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, वही इलेक्शन कमीशन ने 8 में। ये 8 कौन से हैं, ये इसी के पार्ट है, इसी 200 के ही पार्ट है। इस 200 में से 8 लोग जोधपुर के अलग अलग जगहों से, जैसे कि सरदारपुरा हो गया, सूरसागर हो गया, सिटी हो गया, या आसपास जो है शेरगढ़ वगैरह जो है उनका हो गया, एरिया हो गया, लूणी हो गया, ठीक है ना। इस तरह के इलाके से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो कौन थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हम कौन है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इन 200 के अंदर जोधपुर की 8 सीटें आती है। मान लो जयपुर की आती है 10 सीटें, ठीक है, बीकानेर की आती है 7 सीटें, ठीक है, और क्या है आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर की मान लो 9 आ जाती है, चित्तौड़ की 7 आ जाती है। इस तरह से टोटल पूरा कितना होता है पूरे राजस्थान का, 200, ठीक है ना। ये होते हैं आपके 200। तो मैंने वही बात की थी। अब ये 8 जो सीटें हैं वो अलग अलग आपको बता दी, सूरसागर वगैरह वगैरह। उसमें से एक एरिया आपका खुद का कौन सा है, सरदारपुरा, जिसमें अपन रहते हैं। ये पूरा एरिया सरदारपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आता है, जिसकी एक सीट है। अब कोई बोल देगा सर हम तो यहाँ इस एरिया में रहते हैं, पावटा इधर, कहाँ सरदारपुरा। अरे भाई सरदारपुरा ऐसा है कि इसके अंदर आपके आता है, इसलिए इसको गिना गया, ठीक है। एक मिनट, माइक का थोड़ा सा इशू है, चलिए ठीक है। तो ये बात होगी आपके सरदारपुरा वाला एरिया, या उस दिन वो जो समझाया था वो आपको समझ में आ गई। तो ये बात असेंबली की भी यहाँ पे पूरी हो जाती है। तो 2 टॉपिक अभी हमने यहाँ पे कवर कर ली।